गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का 10 नंबर का जो पाठ है रात का चौकीदार, जो सुरेश कुशवाहा तन्मय जी ने लिखा है, यह देखेंगे। यह एक पूरक पठन है। ये जो सुरेश कुशवाहा तन्मय जी है, यह एक कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब उन्होंने कविता भी लिखे हैं और लेख भी लिखे हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती ही रहती है। इनकी प्रमुख कृतियां है अक्षरदीप जलाए, यह बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, यह कहानी संग्रह, शेष कुशल है, यह काव्य संग्रह आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है। यह एक लघु कथा है, मतलब अत्यंत छोटी कथा है। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेषण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का यह एक चातुर्य है। और इस प्रस्तुत पाठ में रात का चौकीदार, इस पाठ में लेखक ने एक चौकीदार जिसका नाम क्या है, बहादुर ये इस नाम के चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। मतलब लोगों के विचारों में बदलाव लाने की कोशिश की है। तो देखो, दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उषम भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। दिसंबर जनवरी के महीने में हाड़ कांपती ठंड, मतलब बहुत ठंड पड़ जाती है। झमाझम बरसती वर्षा, मतलब रिमझिम बरसती बारिश या उमस भरी गर्मी की रातें होती है। तो हर मौसम में क्या हो जाता है कि रात 12 बजे के बाद चौकीदार, जो हमारा जो प्रदेश है या हमारा जो गांव है, उस गांव की रक्षा करने के लिए हर किसी गांव में एक चौकीदार रहता है। चौकीदार नाम एक निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, निरीह मतलब सड़क पर सिर्फ वह अकेला ही रहता है और सड़क पर जगह जगह पर लाठी ठोकते और सीटी बजाते और हमें सचेत करते हुए, सचेत करना मतलब हमें जागरूक या हमारी रक्षा करता हुआ कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए हमें रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे, मतलब पूरे महीने वह क्या करता है, हमारे घर की रखवाली करता है। तो लेखक कहते हैं पूरे महीने रखवाली करने पर हर महीने की तरह पहली तारीख को वह हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है और पैसे मांगता है। महीने भर की जो उसने हमारी रक्षा की है उसके बदले में वह पैसे मांगता है और कहता है कि साहब जी पैसे। तो मैंने पूछा कितने पैसे, वह उसे पूछता है। वह उसे क्या पूछता है, लेखक उसे क्या पूछता है कि कितने पैसे हुए। तो बहादुर कहता है साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। मतलब रोज के कितने मांगे हैं उसने, सिर्फ 1 रुपया। तो हिसाब करके महीने के 30 रुपये हो गए। आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, लेखक क्या कहते हैं कि बहादुर एक बात बताओ, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? पूरे महीने में तुम्हें गांव के कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो बहादुर कहता है साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से कभी 50 घर से, मतलब यह निश्चित नहीं है। कभी 60 घर से पैसे मिल जाते हैं, कभी 50 घर से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। तीज त्योहार मतलब जब कोई उत्सव होता है, जब कोई त्योहार होता है तो लोग उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए या और कुछ भी चीज़ें देते हैं और इतने में ही उसका अच्छे से गुजारा हो जाता है।
पर कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? लेखक क्या पूछते हैं, तुम्हें तो सिर्फ 50 या 60 घर से पैसे मिलते हैं, पर हमारे कॉलोनी में कितने घर है? 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों पैसे तुम्हें या कम घरों से पैसे तुम्हें मिल जाते हैं? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। लेखक ने क्या पूछा, जब किसी घर से तुम्हें पैसे नहीं मिलते तो तुम उनके घर के सामने चौकसी करते हो क्या? तो बहादुर कहता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी क्या है, जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मा है। मैं केवल पैसे के लिए नहीं काम करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। मतलब जब कोई पैसे नहीं देता तो उनकी रखवाली करना, उनकी चौकसी करना मेरी पहली जिम्मेदारी होती है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी न। पुलिस हमसे यदि कोई मुझे पैसे नहीं दे, किसी घर से मुझे पैसे नहीं मिले, और अगर भगवान न करे कि उनके घर अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, चोरी हो जाए, तो पुलिस फिर सबसे पहले मुझे ही पूछेगी, क्योंकि मैं रात भर चौकसी करता हूँ। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि वे कैसा आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि महीने के वे मुझे पैसे नहीं देते, इसलिए वह यह आरोप लगा सकते हैं कि चौकीदार ने ही पैसों के लिए चोरी करवा दी है। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। मतलब बहादुर अपना बीता हुआ एक अनुभव लेखक को बताते हैं। थैंक यू।